हाय स्टूडेंट, मैं एसपी ब्रॉड कॉलेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस वीडियो के ज़रिए हम जिस टॉपिक को क्लियर करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, वो है सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला से आप भली भांति परिचित हैं। और सीलिया को हिंदी में पक्षमाप बोलते हैं और फ्लैजिला को हिंदी में कसाबिका बोलते हैं। ये कोशिकाओं की जो स्वतंत्र सतह होती हैं उस पर पाए जाने वाले हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, यानी कि रोम जैसी संरचनाएं हैं। और हम कह सकते हैं कि ये एक कोशिका के उपांग हैं, यानी कि एसेसरी लोकोमेट्री ऑर्गन्स हैं सेल्स के। और ये जो साइटोप्लाज्म है सेल, उसके अंदर जो बेसल ग्रेन्यूल्स होता है, साइटोप्लाज्म में धसे हुआ जो आधारीय कणिकाएं होती हैं बेसल ग्रेन्यूल, उससे विकसित होती हैं सीलिया और फ्लैजिला। हम सीलिया और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो उसकी यदि हम टीएस देखें तो सीलिया और फ्लैजिला की टीएस से साफ होता है, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कि इसका जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के अंदर 11 फाइबर्स होते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है ना बीच में तंतुक, जिनको जो लंबवत तंतु होते हैं वो संख्या में 11 होते हैं। जो दो दो जोड़े में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टोटल संख्या में कितने होते हैं? 11। तो आपको याद ये रखना है कि इसके मैट्रिक्स में लंबवत रूप से या जो 11 फाइबर्स व्यवस्थित हैं। और ये फाइबर जो होते हैं ना, ये एक झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं, एक इकाई झिल्ली से ये फाइबर्स जो हैं ये घिरे हुए हैं। और इसमें से जो 9 फाइबर हैं वो परिधि की तरफ और 2 फाइबर मध्य में अक्ष में स्थित होते हैं। आपको जो 11 फाइबर दिखाई दे रहे हैं, इसमें बाहर की तरफ जो हैं जोड़े के रूप में ये टोटल मिलाकर के 9 हैं। तो 9 तो बाहर की तरफ परिधि की तरफ और 2 अंदर की तरफ होता है। इस व्यवस्था को 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं, 9+2 व्यवस्था। परिधि पर जो स्थित फाइबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये परिधि की ओर जो ये दो दो जोड़े के रूप में होते हैं, तो परिधि की ओर जो होते हैं ये फाइबर या जो तंतुक हैं, इन तंतुओं को में 2 उपतंतु होते हैं। प्रत्येक जो 9 दिखाई दे रहे हैं, इस 9 में जो प्रत्येक तंतु हैं उस वह प्रत्येक जो तंतु हैं वो 2 सब फिलामेंट या हम कह सकते हैं कि 2 उपतंतुओं का बना हुआ है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि परिधि का एक तंतु जो है वो 2 उपतंतु, उपतंतु ए और उपतंतु बी का बना हुआ है। और प्रत्येक जो उपतंतु हैं, यानी कि इसको हम डबलेट यानी कि द्विक बोल सकते हैं। तो ये जो द्विक में 2 दक्षिणावर्ती यानी कि क्लॉकवाइज भुजाएं व्यवस्थित होती हैं, आपको इसमें दिखाई दे रही है कि इसके अंदर जो है आर्म्स होती हैं, 2 दिखाई दे रही हैं। ये क्लॉकवाइज अरेंज्ड आर्म्स होती हैं इसमें। और ये जो आर्म्स जो होती हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये आर्म्स डाइनिन प्रोटीन की बनी होती हैं। और प्रत्येक जो बीच वाला जो तंतु है, मध्यक तंतु जिसको बोलते हैं, केंद्रीय तंतु बीच वाला, वह केवल एक नलिका का बना होता है तथा दोनों जो मध्यक तंतुक हैं वो एक शीत द्वारा घिरे होते हैं। तो बाहर की तरफ कितने तंतु होंगे? 9 तंतु। और प्रत्येक जो तंतु है बाहर वाला वो 2 उपतंतुओं का बना हुआ होता है, जिसको तंतु उपतंतु ए और उपतंतु बी बोलते हैं। और बीच में 2 तंतु लगे रहते हैं। अब जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया की जो फ्लैजिला है उसमें थोड़ा अंतर होता है। बैक्टीरिया की फ्लैजिला के अंदर जो बाहरी तंतु होते हैं 9, वो एब्सेंट होते हैं। और इस प्रकार फ्लैजिला की जो व्यवस्था है या जीवाणुओं में जो कसाबिकाओं की व्यवस्था है वो 0+2 हो जाती है, क्योंकि बाहर की परिधि के जो बैक्टीरिया के अंदर परिधि वाले जो फाइबर्स होते हैं,
फाइब्रिल जिसको बोलते हैं तंतुक, तो बाहर वाले फाइब्रिल्स यानी कि बाहरी तंतु नहीं पाए जाते, तंतुक नहीं पाए जाते फाइब्रिल, सिर्फ अंदर वाले 2 पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला है उसके अंदर 0+2 व्यवस्था होती है, जिसमें मुख्यतः फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। सीलिया और फ्लैजिला जो हैं उसमें कुल मिलाकर के हम बात करें तो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है 80% के आसपास, और मुख्य रूप से ट्यूबिलिन प्रोटीन तथा डाइनिन प्रोटीन होती है। और इसके अतिरिक्त लिपिड्स भी पाया जाता है लगभग 13 से 23% तक, और एटीपेज एंजाइम पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से ट्यूबिलिन व डाइनिन प्रोटीन तथा एटीपेज नामक जो एंजाइम्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं। एक बार फिर हम इसको दोहरा लेते हैं कि जो कसाबिका या फ्लैजिला की यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लैजिला के अंदर इसके अनुप्रस्थ काट में देखें तो आपको 11 फाइब्रिल्स दिखते हैं, 11 तंतुक दिखते हैं, और 11 तंतुक व्यवस्थित कैसे होते हैं 9+2 व्यवस्था में, यानी कि 9 तंतु बाह्य तंतु कहते हैं जिनको बाहर की तरफ होते हैं परिधि की तरफ, और 2 तंतु सेंटर में होते हैं। जो 9 तंतु होते हैं बाहर की तरफ, प्रत्येक तंतु जो होता है वो 2 उपतंतुओं का बना होता है, जिसको उपतंतु ए और उपतंतु बी कहते हैं। और प्रत्येक जो द्वीक बन जाता है 2 उपतंतुओं का, उसके अंदर क्लॉकवाइज आर्म्स होती हैं, और जो क्लॉकवाइज आर्म्स होती हैं वो डाइनिन प्रोटीन की बनी होती हैं। बीच में मैंने बताया आपको कि जो बैक्टीरिया जो हैं उसके फ्लैजिला 9+2 व्यवस्था नहीं दिखाते, उसमें जो परिधि वाले फाइब्रिल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसलिए बैक्टीरिया जो हैं उसके फ्लैजिला के अंदर 0+2 व्यवस्था पाई जाती है। फ्लैजिला के अंदर और सीलिया के अंदर प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। मुख्य रूप से हम यदि प्रोटीन की बात करें तो ट्यूबिलिन व डाइनिन प्रोटीन, और एंजाइम्स की यदि बात करें तो एटीपेज एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं सीलिया और फ्लैजिला के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। सीलिया जो हैं वो हज़ारों की संख्या में होते हैं, अर्थात सीलिया की संख्या ज़्यादा होती है, फ्लैजिला की संख्या कम होती है, 1-2 फ्लैजिला होते हैं। सीलिया छोटे होते हैं, 5 से 10 माइक्रोन होते हैं इसकी लंबाई, और ये फ्लैजिला लंबे होते हैं, 150 माइक्रोन तक होते हैं, और कोशिका के चारों ओर पाए जाते हैं सीलिया। कोशिका को चारों ओर से घेरे रखेंगे सीलिया तो, और फ्लैजिला जो होते हैं वो सामान्यतः कोशिका के एक सिरे पर ही पाए जाते हैं। और सीलिया की जो गति है, सभी पक्षमाभ एक साथ मिलकर गति करते हैं, यानी कि जिस दिशा में एक सीलिया जाएगा उसी दिशा में साथ ही सारे सीलिया जाएंगे, अर्थात सभी सीलिया एक साथ गति करते हैं। जबकि फ्लैजिला जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं। यदि 2 फ्लैजिला हैं किसी सेल की एक तरफ, तो एक फ्लैजिला जो है वो दूसरे फ्लैजिला के ऑपोजिट साइड में गति कर सकता है, अर्थात प्रत्येक कसाबिका जो होता है, फ्लैजिला जो होता है, वो गति के लिए स्वतंत्र होता है। पक्षमाभ की गति जो होती है वो पेंडुलम या विसर्पी प्रकार की होती है, और जो फ्लैजिला जो हैं उसकी जो गति होती है वो तरंगिक गति होती है, तरंग की तरह ये गति करते हैं। तो ये मुख्य अंतर था सीलिया और फ्लैजिला में। और ये जो आपको दिखा स्क्रीन पे, ये थी एक फ्लैजिला की तीयस यानी कि फ्लैजिला की अनुप्रस्थ काट। ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, 1-2 बार देखेंगे तो आपको फ्लैजिला की स्ट्रक्चर और सीलिया और फ्लैजिला में जो अंतर हैं वो आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।